वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग एंड टुडेज टॉपिक टेंस, जिसका मतलब होता है समय। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि टेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली टेंस तीन टाइप के होते हैं, यानी कि जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो तीन तरह का होता है। पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, यानी कि जो अब चल रहा है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, यानी कि जो टाइम गुजर गया, यानी कि भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, राइट। तो टेंस को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, इंग्लिश स्पोकन में या फिर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस। तो सबसे पहले टेंस होते क्या हैं। टेंस वो सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, कोई भी एक्शन वर्ब होता है। टेंस में बेसिकली क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक काम करने वाला होता है, और वो क्या करता है, एक एक्शन करता है और कोई काम करता है, और उस काम का समय दिया होता है। प्रेजेंट में करा है उसने, पास्ट में करा है उसने, या तो फ्यूचर में करा है, राइट। तो टेंस कैटेगरी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये होता है, उसमें एक डूअर होता है और एक एक्शन होता है। और अब इन तीन टेंस के अलावा एक चौथा, मतलब एक, इन तीन टेंस के अलावा इनकी भी सब कैटेगरी है। हर टेंस की एक चार चार कैटेगरी हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसी है पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसी फ्यूचर की चारों। इस तरीके से टोटल टेंस है 12 टेंस। तो टेंस को सबसे ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता होना चाहिए। तो जो कि पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो क्या होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली ऐसे टेंस होते हैं जिसमें जो काम होता है वो अनिश्चित होता है। जो काम होता है वो अनिश्चित होता है, उसमें कोई भी समय निर्धारित नहीं होता। तो जो टेंस होते हैं वो तो जो टाइम, जो तीन कैटेगरी हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये बताती हैं कि टाइम किस समय में हुआ है, आज में हुआ है या आने वाले कल में हुआ है या फिर बीते हुए समय में हुआ है। लेकिन जो सब कैटेगरी हैं, जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, ये बताते हैं कि टाइम कितना हुआ है, टाइम की क्वांटिटी क्या है। ओके, तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, पहले तो मैं ये बताती हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें जो काम होता है वो निश्चित नहीं होता। तो किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे रवि बहुत अच्छा खाना बनाता है। काम तो करता है रवि, बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन कब बनाता है, कितना बनाता है, ये नहीं पता। ऐसे ही वह तेज़ नहीं दौड़ता, ये नेगेटिव है। क्या तुम व्यायाम करते हो, क्या राहुल स्कूल नहीं जाता। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। बेसिकली इसमें हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, आपकी जो हैबिट्स होती हैं, या आपका कोई भी डेली रूटीन होता है, या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो सीखने का, वो ये है कि पहले हमें वर्ब पता हो, वर्ब कौन कौन सी होती हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, क्योंकि हर टेंस के लिए अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब बनाई गई हैं। तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, क्योंकि सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। प्रेजेंट की अलग है, पास्ट के लिए अलग है, और फ्यूचर के लिए अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और ये बेसिकली हमारी हेल्प करती हैं ये जानने में कि टेंस कौन से टाइम में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू एंड डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। When the subject singular third person, we add s or es in affirmative sentence, and we don't use do does in affirmative sentence. अब सेंटेंस की कैटेगरी होती है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो डू डज है, लेकिन जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम नहीं वाले, नॉट वाले सेंटेंस बनाते हैं, तब हम डू डज का यूज़ नहीं करते। तब हम बेसिकली क्या करना है, जो भी थर्ड, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट होगा, या किसी का भी नाम होगा, सिंगुलर कोई नाम होगा, तो हमें क्या करना है, जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें हमें एस और ई एस ऐड करना है, डू डस का यूज़ नहीं करना। लेकिन एस और ई एस का यूज़ सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करना है, आई, दे या फिर प्लूरल नंबर के साथ नहीं करना। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब हम डू डस का यूज़ करेंगे, जब हम एस और एस वाला फॉर्मूला नहीं ऐड करेंगे। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में सब में डू डस का यूज़ होगा। अब फॉर्मूला देखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट रखना है,
वर्ब रखना है एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला होता है, जो भी काम करता है, कोई भी पर्सन हो सकता है या फिर नाउन या फिर कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब यानी कि जो भी एक्शन होगा, जो भी काम होगा, क्योंकि टेंस है तो टेंस में बेसिकली होता क्या है, कोई सब्जेक्ट होता है और वो कुछ एक्शन करता है, तो एक्शन तो होगा, तो एक्शन क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और देन ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो पहले मैं, अगर हिंदी में सेंटेंस है तो मैंने कैसे पता लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो पहचान के लिए आप ता है, ती है, ते है ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जैसे कि सेंटेंस में है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ता हूँ आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। काम करता है, कोई भी इंसान काम करता है, वो इंडेफिनिट है, राइट। तो बनाने का फॉर्मूला क्या है? हमें सब्जेक्ट रखना है, वर्ब रखनी है एंड देन ऑब्जेक्ट रखना है। अब सब्जेक्ट क्या है? जो भी काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। तो मैं की जगह हमने रखा इंग्लिश में आई। हमेशा सच, अब काम क्या है? बोलने का काम है, बोलता हूँ, तो सिंपल स्पीक। अब हमेशा के लिए ऑलवेज, तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बोलता क्या है? सच, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। ओके, तो सच हमारा ट्रूथ हो जाएगा, तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। फॉर्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट रखा, वह की इंग्लिश होती है ही। सिंपल, लड़की है तो शी, लड़का होगा तो ही, हमने ही रखा। एंड देन वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना। काम क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना यानी कि रीड, लेकिन हमने रीड्स क्यों लिखा? सिंपल, जैसे कि पहले बताया था, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, तो हमें क्या करना है? वर्ब में हमें एस या फिर ई एस ऐड करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे एस ऐड किया, तो ही रीड्स अ बुक। थर्ड है, सूरज पूरब से निकलता है। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काउंट होते हैं। तो निकलता है, ता है, इसमें भी सिंपल ता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सूरज, इसमें सूरज क्या है? हमारा नाउन है। तो द सन राइज में हमने ऐड करा है एस, क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सिंपल हमें सब्जेक्ट रखना है, और डूडल्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताई थी, डूडल्स हेल्पिंग वर्ब है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ या नेगेटिव बनाओ, डबल इंटरोगेटिव बनाइए, सब में हमें डूडल्स का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डूडल्स, और नॉट एंड देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल सेम जैसे हमने अफर्मेटिव में किया था। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस क्या होना है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट ऐड होना है, दैट्स इट। अब डूडल्स को कैसे यूज़ करते हैं? डू प्लूरल फॉर्म के लिए और डज सिंगुलर के लिए। तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के लिए डू, डज, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के लिए डज। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, राधा शोर नहीं करती। सिंपल है, तो नहीं करती, करती है या करती एक ही बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन नेगेटिव है। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है राधा, तो राधा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ रखते हैं हम डज एंड देन नॉट। मेक अ नॉइज, शोर नहीं करती मतलब मेक अ नॉइज, सिंपल। रानी मेरे कमरे में नहीं सोती, राइट। तो रानी डज नॉट स्लीप इन माई रूम। मैं ऐसा व्यवहार पसंद नहीं करता। आप बोलते हो ना, मैं ऐसा नहीं करता, मैं चाय पीनी पसंद नहीं करती, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होते हैं। तो उसको बनाएंगे आई डू नॉट लाइक सच बिहेवियर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जिसका आंसर येस और नो में हम दे सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके डेली लाइफ के बारे में, रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं। तो सिंपली स्ट्रक्चर क्या होगा? जो स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में पढ़ा था, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला वही है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें फर्स्ट में, यानी कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। तो सिंपल इसके कैसे सेंटेंस बनेंगे? जैसे कि पहला सेंटेंस है, क्या तुम यहाँ रहते हो? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो किसी से, जैसे आपको किसी से क्वेश्चन करना हो, क्या तुम यहाँ रहते हो? क्या तुम मैंगो खाते हो?
क्या तुम स्कूल जाते हो? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या इसकी इंग्लिश बनेगी? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू। यू एक प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो डू यू, रहना यानी कि लिव, हेयर मतलब यहाँ, तो डू यू लिव हेयर। ओके, नेक्स्ट है, क्या वह तुमसे नफरत करता है? किसी को पूछना हो, आपको कोई फ्रेंड है, को पूछना क्या वह तुमसे नफरत करता है, क्या वो तुमसे प्यार करता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? डज ही हेट यू। अब डज क्यों लगाया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही। तो डज ही हेट यू। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? इसका होगा डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। अब इंटरोनेगेटिव भी होते हैं। इंटरोनेगेटिव मतलब जैसे आप क्वेश्चन करते हो येस और नो में आंसर मिलता है, सिंपली कि नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि आपने पूछा क्या तुम यहाँ रहते हो, तो सिंपल आप नेगेटिव में बनाना, तो क्या तुम यहाँ नहीं रहते, इस तरीके के सेंटेंस इंटरोनेगेटिव कहलाते हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते? जैसे कोई इंसान बहुत ही कम मार्क्स लाता है अपनी क्लास के अंदर, तो तुम कह सकते हो क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते, क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते हो? तो क्या बोलोगे? डू यू नॉट स्टडी एट होम। पहले हेल्पिंग वर्ब रखी एंड देन सब्जेक्ट रखा, और जो भी हमारी मेन वर्ब से पहले रखा नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखा नॉट। डू यू नॉट स्टडी एट होम। ऐसे ही सेकंड, क्या अमन यहाँ नहीं रहता? तो नाम गलत हो गया यहाँ पे, डज राम नॉट लिव हेयर। डज क्यों आया? क्योंकि राम एक सिंगुलर है और सब्जेक्ट के बाद नोट आता ही है। तो डज राम नॉट लिव हेयर। क्या वे बच्चों से प्रेम नहीं करते? सिंपल है, डू दे नॉट लव चिल्ड्रन, डू दे नॉट लव चिल्ड्रन। क्या वे बच्चों से प्रेम नहीं करते? तो कैसे बनाना है? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है दे, तो डू दे नॉट लव चिल्ड्रन। तो कितना सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सबसे अच्छा तरीका जो सीखने का है वो ये है कि आप इसे डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे इतनी ही आप सीखेंगे। तो टेंस बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन रटना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उनको याद करना और उनको यूज़ करना। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी टेंसेस हैं वो सब कवर करेंगे। करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।